अगर आप 12वीं के बाद कलेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कलेक्टर बनने की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ हम नहीं चाहते कि आपकी इंफॉर्मेशन कम रहे, कम जानकारी की वजह से आप अपने सपने से दूर रहें, कलेक्टर की कुर्सी आपको ना मिल पाए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन कंप्लीट लीजिए और सीखिए कैसे आप 12वीं के बाद कलेक्टर के पद के लिए अग्रसर हो सकते हैं। कलेक्टर बनने के लिए हर साल यूपीएससी द्वारा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके द्वारा सिविल सर्विस की परीक्षा ली जाती है। सिविल सर्विस परीक्षा जब आप पास करते हैं, आप टॉप रैंक हासिल करते हैं, तो आप आईएएस बनते हैं। आईएएस ही बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी बनना है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। किसी दिन आपको वीडियो बनाकर समझाया जाएगा कि आपको आईएएस की पोस्ट कब मिलती है, आईपीएस की पोस्ट कब मिलती है, आईएफएस, आईआरएस आप कैसे बनते हैं, कितनी रैंक आपको चाहिए होती है। अभी समझिए, जब आप सिविल सर्विस परीक्षा देते हैं तो सिविल सर्विस परीक्षा देने के लिए आपको 3 स्टेज से परीक्षा देनी पड़ती है। पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम जब आप पास करेंगे यानी प्राथमिक परीक्षा, उसे पास करने के बाद मेंस एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा, उसे पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एग्जाम के नंबर मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं, आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसमें नहीं जुड़ते। मेंस एग्जाम के कुछ सब्जेक्ट के नंबर और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए। इसका जवाब भी सुन लीजिए। अगर आप 12वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, 9वीं 10वीं में किसी भी क्लास में अगर आपने आर्ट्स यानी कला से पढ़ाई की है तो आप आईएएस बन सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई की है, बीकॉम किया है, मैथ से पढ़ाई की है, तब भी आप बन सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया है तब भी आप बन सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, होम साइंस है, भूगोल, सामाजिक, हिस्ट्री, कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पास होने चाहिए। आपको टॉपर होने की जरूरत भी नहीं है। आप केवल पासिंग मार्क्स अगर लेकर आते हैं तब भी आप सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं। 12वीं के बाद आप डायरेक्ट सिविल सर्विस की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। 12वीं के बाद आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए होती है। ग्रेजुएशन की डिग्री क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ग्रेजुएशन 2 तरह का होता है, एक कॉमन ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और एक प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। कॉमन डिग्री जिसमें आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, इस तरह की डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री जैसे आप बीए मास कम्युनिकेशन करते हैं, आप एमबीबीएस करते हैं, आप बीटेक करते हैं, यानी किसी प्रोफेशन को लेकर आप किसी स्पेशल प्रोफेशन के लिए पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, तो वो प्रोफेशनल डिग्री होती है। डिग्री कोई भी हो, दोनों की दोनों डिग्री आपकी ग्रेजुएट मानी जाएगी। आपने बीए किया है तो भी आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, आपने बीकॉम किया है तो भी आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, आपने एमबीबीएस किया है तब भी आप ग्रेजुएट ही कहलाएंगे। आपकी डिग्री ग्रेजुएशन की ही होगी। यानी कोई भी ऐसी डिग्री, कोई भी ऐसा डिप्लोमा जो ग्रेजुएट आपको साबित करता हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो या उसके बराबर की डिग्री हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने में यदि आप बीए करते हैं, बीकॉम बीएससी करते हैं, बीबीए करते हैं, बीए मास कॉम करते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपको 3 साल का समय लगता है। 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो आपको एक ही बार एग्जाम देना होता है। अगर आप रेगुलर करते हैं कॉलेज में एडमिशन लेकर, तब आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। एमबीबीएस की डिग्री 5 साल की होती है। यानी बहुत सी डिग्री अलग अलग होती है, अलग अलग डिग्री पे डिपेंड करता है कितने टाइम में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। 3 से 6 साल का समय लग जाता है। अगर आप सिंपल डिग्री कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में ले सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं सिविल सर्विस परीक्षा के लिए। कलेक्टर के फॉर्म को आप भर सकते हैं, लेकिन जब आप मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तब आपके पास होने का सबूत होने चाहिए, यानी फाइनल आपका रिजल्ट आ चुका हो। अब समझ लीजिए, अगर 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो तैयारी की शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। तैयारी कैसे करेंगे? 12वीं के बाद आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आपको अखबार पढ़ना है। अखबार में एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ होता है, उसको पढ़ना है। लेखक के विचार पढ़ने होते हैं।
नोट्स बनाइए करंट इवेंट पर, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उन पर लिखने की कोशिश कीजिए कि आप अपने शब्दों में लिखें। और ये लिखने की कला आपको अखबार से आ जाएगी। मैगजीन, आप आहा जिंदगी मैगजीन पढ़ सकते हैं, उससे आपको लिखने की कला आएगी। तो लिखना, आपको खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर स्कूल में 8 से 10 लाइन लिख के, 2-4 लाइन लिख के पास हो सकते हैं। वहाँ आपका कंपटीशन होगा, आपको टॉप करना होगा, आगे निकलना होगा। तो आगे निकलने के लिए, सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के लिए आपके अंदर लिखने की कला जरूर होनी चाहिए, और ये आपको शुरू से निखारनी होगी। 12वीं के बाद से आपको अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। बहुत अच्छा टाइम आपको मिल जाएगा अपनी तैयारी के लिए। आप फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आप IAS का फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। यकीन मानिए, यदि आप 12वीं के बाद से ईमानदारी से तैयारी शुरू करते हैं तो आपको कलेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है तो। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके अभी पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको दबाकर साथ में घंटी का बटन आएगा, बेल आइकॉन 3 तरह के होंगे, सबसे ऊपर वाला बटन दबा लीजिएगा। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फायदा यह होगा कि हमारी वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहेगी, आपको हेल्प मिलती रहेगी। आप सीखते रहें, सिखाते रहें, जुड़े रहें RJM शिक्षा के साथ। धन्यवाद।